आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं बैलेंस शीट के ग्रुप्स। तो आज हम बात कर रहे हैं बैंक ओडी और ओसीसी। तो एक ही चीज है, ओडी की लिमिट थोड़ा कम रहती है, जो ओसीसी रहता है उसका अमाउंट बड़ा रहता है। तो हमने अभी तक समझा लोन, सिक्योर लोन। तो जो सिक्योर लोन हमें बैंक देता है, तो बेसिकली ओडी उसी प्रकार से एक लोन होता है, लेकिन ये हमें इकट्ठा नहीं मिलता है और ना ही हमें इसकी ईएमआई भरनी पड़ती है। तो ये है क्या, तो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक में आपका खाता था, सेविंग खाता। आप उसमें अच्छा ट्रांजेक्शन करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको कुछ ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाती है, जिससे कि आप अपने रिश्तेदार या मिलने वाले लोगों से लेके पूरा करते हैं। तो आपके लिए अगर वो बैंक काम कर दे तो कितना अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बैंक क्या करता, आपसे इंटरेस्ट लेता। तो सिक्योर लोन हम ले सकते हैं, लेकिन सिक्योर लोन में हमें ईएमआई भरनी पड़ती है एक अलग अलग टाइम पे, कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए। उस पे इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता पूरे अमाउंट का, अगर हम उसको यूज करें नहीं करें कोई मैटर नहीं है। लेकिन बैंक ओडी और ओसीसी में फायदा क्या है कि आपको लिमिट बना दी जाएगी, जितना आपको पैसा चाहिए उसकी, आपकी फाइनेंशियल स्थिति है उसके आधार पर। और जितना आप पैसा निकालोगे, मान के चलो आपकी 10 लाख की लिमिट बनाएगी, आपने 2 लाख रुपए निकाले, और जितने टाइम आपने यूज किया 2 लाख रुपए को, सिर्फ आपको उतने पे ही ब्याज देना पड़ेगा। कोई ईएमआई का झंझट नहीं है, जब पैसा आए तब जमा कर दो, लेट जमा करोगे तो आपको उतना इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन लोन में क्या होता है कि लोन में हमें पूरा पैसा दे दिया जाता है, हम उसका यूज करें ना करें, बैंक तो हमसे इंटरेस्ट लेगा। तो बेसिकली डिफरेंस ये है ओडी और सिक्योर लोन में। ओडी में अमाउंट छोटा रहता है, ओसीसी में अमाउंट बड़ा रहता है। और ओडी पर्सनल व्यक्ति को मिल सकती है, और ओसीसी है बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनको मिलती है। अब बात करते हैं एसेट्स की। तो एसेट्स हम समझते हैं हमारी संपत्ति। तो पहला फिक्स एसेट्स, जो फिक्स थे, स्थायी है। तो संपत्ति हमारी क्या होती है, जिसका हम व्यापारिक लेन देन नहीं करते, जिसका हम व्यापार को प्रॉपर रूप से संचालन के लिए जिन संपत्तियों का उपयोग करते हैं वो हमारी फिक्स एसेट कहलाती हैं, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑफिस लैपटॉप, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं करंट एसेट्स की। जिस तरीके से हमारी करंट लायबिलिटी होती थी, उसी तरीके से हमारी करंट एसेट्स होती हैं। तो पहले कैश इन हैंड, जो हम बिजनेस करते हैं, तो उसमें हमें कैश का रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि हमने कैश कितना लिया ग्राहक से। उसके बाद हमने कैश कितना खर्च किया, सैलरी वगैरह छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो भी हम कैश में पेमेंट करते हैं। तो उसके लिए हम कैश के जो लीजर हैं वो किस ग्रुप में बनाएंगे, कैश एंड में बनाएंगे, जिसमें पता चल सके कि हमारे पास कैश कितना है। दूसरी बात करते हैं बैंक अकाउंट। तो यहाँ कौन सा बैंक अकाउंट आएंगे, सेविंग और करंट। क्लियर है, सिर्फ सेविंग करंट, कंफ्यूज नहीं होना। सिक्योर लोन सिक्योर लोन में जाएगा, ओडी या ओसीसी है तो ओडी ओसीसी ग्रुप में। अगर हमारा जो बैंक अकाउंट है वो सेविंग है या करंट है, तो उसका ग्रुप क्या रखेंगे हम बैलेंस शीट में, बैंक अकाउंट रखेंगे। अब बात करते हैं स्टॉक इन हैंड की। तो हम बिजनेस करते हैं, उसमें स्टॉक खरीदते हैं और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके सेल आउट करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च पे एंड हो जाता, लेकिन स्टॉक पूरा का पूरा नहीं बिकता, बच जाता। तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक इन हैंड कहलाता है। नेक्स्ट ईयर हमारे लिए वो ओपनिंग स्टॉक होगा, और ईयर एंड में क्या कहलाएगा, हमारा स्टॉक इन हैंड क्लोजिंग स्टॉक। अब बात करते हैं डिपॉजिट्स की। कोई भी साधन या सुविधा के लिए जो हम एडवांस पेमेंट करते हैं वो हमारा डिपॉजिट्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बिजली का कनेक्शन लेते हैं, तो हमें नॉर्मल जो फीस होती है उसके साथ कोई डिपॉजिट भी जमा करना पड़ता है। टेलीफोन डिपॉजिट हो गया, और बड़े बड़े शहरों में आप जाके अगर हाउस लेते हैं किराए पे, या नॉर्मल भी पगड़ी, आपने नाम सुना होगा पगड़ी। तो पगड़ी में क्या होता है कि कुछ अमाउंट आपको एडवांस पे करना पड़ता है उस बिल्डिंग की जो कीमत होती है उसका, और आप उसका रेंट आपको हर महीने पे करना पड़ता है। जब आप बिल्डिंग को खाली करेंगे तो आपको जो पकड़ी का अमाउंट है वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है, जिससे कि जो ओनर है वो सिक्योर्ड रहता है अपनी प्रॉपर्टी की तरफ से, कि अगर कोई आप लॉस या डैमेज करते हो तो उसको जो आपने अमाउंट जमा किया था उससे उस चीज को रिकवर कर लेगा। अब बात करते हैं लोन्स एंड एडवांस एसेट्स की। जैसे कि हमने देखा था सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन। जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम लोन लेते हैं, लेकिन हम बिजनेस कर रहे हैं, हम भी पैसा कमाएंगे, तो उस पैसे को हम अगर किसी को देते हैं तो हमारा वो लोन कहलाएगा। अब एडवांस एसेट्स क्या होता है सर, ये बताइए। तो हम बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस करेंगे तो हम स्टाफ रखेंगे,
और कई बार क्या होता है, स्टाफ